आप लोगों ने बहुत ऐसी कहानियाँ सुनी होगी जहाँ देखे होंगे कि कहीं दुल्हन शादी में लड़के वालों को जवाब दे देती है कि मैं शादी नहीं करूँगी। कहीं दूल्हा ही दुल्हन को देखकर नाराज़ हो जाता है कि उसके पसंद की लड़की नहीं है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। स्टोरी एकदम फिल्मी सी लगती है, लेकिन ये सच्ची स्टोरी है जहाँ पे खुद दूल्हा दुल्हन को देखकर स्टेज पर गस्त खाकर गिर जाता है। और उसके बाद जो होता है साथियों, नमस्कार, हमारे यूनिक स्टोरी चैनल पे आपका बहुत स्वागत है मित्रों। थोड़ा सा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। अमेठी में भूपेंद्र नाम के लड़के की जो पेशे से जॉब करता है, उसकी शादी एक पढ़ी लिखी होनहार लड़की से तय होती है। घर वाले शादी में कोई कमी कसर न रहे। लड़की वाले यह चाहते हैं, शहर के नामी गेस्ट हाउस को शादी के लिए बुक किया जाता है। साथियों, शादी मई के महीने में होती है। शादी की डेट भी आ जाती है। बड़े ही धूमधाम से बारात, भूपेंद्र की बारात गेस्ट हाउस के लिए निकलती है। गाजे बाजे के साथ बाराती धूमधाम से नाच रहे हैं, गा रहे हैं। कुछ ही समय बाद बारात गेस्ट हाउस में पहुंचती है। बारातियों का स्वागत के लिए घरात पक्ष के लोग गेट पे ही खड़े होते हैं। इधर नाच गाना चल रहा होता है। लड़के पक्ष के लोग घरात में पहुंचकर वहां द्वार पूजा का कार्यक्रम चलता है। साथियों, भीड़ लगी हुई है, बारात ठीक ठाक होती है, दोनों पक्ष से लोग उपस्थित हुए होते हैं। इसी बीच में लड़के के जो मित्र यार होते हैं सभी शादी में आए हुए होते हैं। द्वार पूज का कार्यक्रम चल रहा होता है। लड़के के कान में कुछ कहते हैं। अब क्या कहते हैं ये आपको आगे पता चलेगा। इसके बाद द्वार पूजा का कार्यक्रम होता है तो आप देखे होंगे कि जयमाल की तरफ लड़के लोग को ले जाया जाता है। दुल्हन भी सज उज कर जल्द ही स्टेज पे उसको भाई लोग चुनरी उड़ा के पहुंचाते हैं। ऐसा ही यहाँ भी होता है। द्वार पूजा का कार्यक्रम हो जाता है। लड़के के यार मित्र जो होते हैं, लड़के को स्टेज पर जयमाल स्टेज पे पहुंचाया जाता है। लड़का बैठा हुआ है, लेकिन लड़के के चेहरे की हवाइयाँ उड़ रही होती हैं। अचानक से उसके चेहरे में मायूसी आ जाती है। लड़के के चेहरे और हाव भाव से पता चल रहा था कि लड़का शायद काफ़ी इस समय डिप्रेशन में है, क्योंकि वो पसीना पसीना से तर हो रहा था। इसी वक्त लड़की पक्ष के जो लोग होते हैं, लड़की के जो भाई वगैरह होते हैं, चुनरी ओढ़ा कर बहन को स्टेज पे पहुंचाया जाता है। दूल्हा आगे से हाथ बढ़ाकर स्टेज पर दुल्हन को पहुंचाता है। जयमाल का कार्यक्रम हो रहा था। कुछ बच्चियां थार में माला फूल वगैरह लिए बगल में खड़ी होती हैं। इसी बीच साथियों, दूल्हा अचानक से गस्त खाकर स्टेज पर ही गिर जाता है। जब वो स्टेज पर गिरता है तो वहाँ आवाज़ तमाम तरह की आने लगी कि क्या हो गया, क्या हो गया। थोड़ा सा दौड़ भाग भगदड़ मच जाती है कि क्या हो गया। दोनों पक्ष के लोग स्टेज की तरफ दौड़ते हैं। कुछ लोग पानी वगैरह लेके आते हैं। लड़के को छींटा मारा जाता है। तमाम तरह की चर्चाएं होने लगती है। कुछ लोग खरात पक्ष के कहने लगते हैं कहीं इसको मिर्गी उर्गी का अटैक तो नहीं आता। कुछ लोग कहते हैं कि सुबह का खाया होगा, गर्मी का मौसम है, पानी की कमी हो गई हुई इसलिए चक्कर आ गया है। तमाम तरह की दोनों तरफ से बातें होने लगती है। कुछ बड़े बुजुर्ग होते हैं, बताते हैं गर्मी का मौसम है, हो सकता है कि ऐसे चक्कर ही आ गया होगा, उसको छींटा वगैरह मारा जाता है। घरात पक्ष के एक बुजुर्ग होते हैं, कहते हैं लड़के के मित्र से पूछो, वही कुछ बताएंगे, इसके कान में कुछ बोल रहे थे। तभी से ये थोड़ा सा सीरियस मोड में दिखाई दे रहा है। नहीं तो द्वार पूजा का जब कार्यक्रम चल रहा था तो लड़का काफ़ी हंसमुख सा वहाँ बैठा था। साथियों, उसके मित्रों से कुछ लोग जाते हैं, कहते हैं बताओ भूपेंद्र को क्या हुआ, तुम लोग ऐसे क्या तुम लोगों की बात हुई,
मित्र थोड़ा डरते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हम लोगों की तो ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। साथियों, उसमें छींटा मारा जाता है, पानी के होश में आ जाता है। जब वो दुल्हन उसको देखती है, वो खड़े होता है तो कहता है मैं कहाँ हूँ। जब इस स्थिति में होता है तो दुल्हन ऐसी भाषा जब सुनती है तो वो भी बेहोश होते होते बचती है। अपने आप को दुल्हन किसी तरह संभालती है। इधर लोग लड़के से पूछते हैं क्या हुआ। लड़का कुछ बोल नहीं रहा था। उसके जो मित्र यार होते हैं कहते हैं यार अब तो बता दे, क्या वो मर ही जाएगी तभी बताएगा। साथियों, इसके बाद लड़का कहता है, जो हकीकत बताता है वहाँ लोग सुनकर अचंभे में पड़ जाते हैं। लड़का कहता है कि मेरी एक 22 साल की गर्लफ्रेंड है, जो मैं इधर जयमाला डालूंगा उधर वो अपने आप को ख़त्म कर लेगी। जब ऐसी बातें लोग सुनते हैं वहाँ तो थोड़ा सा चौंक सा जाते हैं। साथियों, चौंकने के बाद कहते हैं अच्छा बात करवाओ। उसके जो यार मित्र होते हैं, यही बात लड़का एकदम हंसमुख था, लेकिन यही बात वहाँ द्वार पूजा में लड़के उससे बता देते हैं कि तेरी गर्लफ्रेंड ने फ़ोन किया था। वो कह रही थी कि अगर तू इधर जयमाला डालेगा तो उधर अपने आप को ऐसा कर लेगी। जब लड़के बता देते हैं तो उसकी हवाइयाँ उड़ने लगती है। साथियों, जो बुजुर्ग लोग होते हैं कहते हैं ठीक है लड़की से बात कराओ। उधर लड़की से बात कराई जाती है। लड़की फ़ोन को रिसीव करती है, कहती है कि मुझे आप लोगों से कोई शिकायत नहीं है, मुझे तो भूपेंद्र से है। मैं इसको जी जान से चाहती थी। हमने कई वादे कस्में खाए थे साथ जीने मरने की। जब यही नहीं रहेगा तो ये दूसरे का हो जाएगा तो मैं रह के क्या करूँगी। इसलिए मुझे आप लोगों से कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद साथियों, लड़की पक्ष जो कि दुल्हन होती है, जब यह बात उस महिला लड़की से सामने सुनती है तो जो दोनों की शादी होने वाली है, लड़की खुद वहाँ से हटकर अंदर चली जाती है अपने भाइयों के साथ। कहती है मुझे इस लड़के से शादी नहीं करना है। अगर मैं शादी भी कर लूँगी तो अपने आप को मैं कभी खुश नहीं रख पाऊँगी, क्योंकि मेरे ही कारण एक लड़की अपनी आत्महत्या कर लेगी। दुल्हन तुरंत अंदर चली जाती है। इसके बाद जो घराती पक्ष के लोग होते हैं तुरंत कहते हैं कि जो बाराती लोग हैं वो जाने ना पाएँ। इनको एक तरह से बंधक टाइप बना लिया जाता है। पुलिस को बुलाया जाता है। साथियों, पुलिस पहुंचती है और सारे घटनाक्रम को जानने का प्रयास करती है। जो हकीकत होता है लड़के पक्ष के लड़के के माध्यम से लड़की से भी बात करवाया जाता है। पुलिस वाले भी लड़की से बात करते हैं दूल्हे के गर्लफ्रेंड से, तो वही बात पुनः होती है। लड़की कहती है मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, हमने तो एक साथ जीने मरने की जो कस्में खाए थे आज वही नहीं है, तो मैं जी के क्या करूँगी। लड़की कहती है कि मुझे अब नहीं जीना है, ये अपना प्रेम से शादी करें, मुझसे इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करना है। साथियों, लेकिन लड़का जो होता है, पुलिस वाले पूछते हैं तुम क्या करोगे। वो कहता है कि अब मैं एक शादी करूँगा और एक मेरे शादी के कारण अपने जीवन लीला ख़त्म कर देगी, तो मेरे शादी से क्या मतलब। लड़का भी शादी से मना कर देता है। इधर लड़की पक्ष के लोग कहते हैं जब तुम लोगों को ऐसा था, तुम्हारा चक्कर था, तो तुमने शादी के लिए हाँ क्यों की। लड़का बताता है कि मुझे इसका अंदाज़ा नहीं था कि मेरी गर्लफ्रेंड ऐसी कर लेगी। मैंने उसको शादी के बारे में भी बताया था। अब पता नहीं उसको ऐसे अचानक क्या हुआ कि आज अचानक से मेरे मित्र जो मेरा फ़ोन लिए थे उनके पास मैसेज आता है, अचानक से ये सब हो गया। मुझे भी इसका अंदाज़ा नहीं था, नहीं तो मैं शादी क्यों करता। अब जो घराती पक्ष के लोग होते हैं कहते हैं तुमने तो मेरा बहुत नुकसान कराया है, इसकी भरपाई कौन करेगा। बाराती पक्ष के लोग कहते हैं कि शादी तो नहीं होगी, लेकिन इसकी भरपाई के लिए हम लोग तैयार हैं। और इस घराती के जो दुल्हन के माता पिता होते हैं वो कहते हैं बताइए, आप लोगों ने मेरा सर नीचा करा दिया, इस शादी से मेरी बड़ी बदनामी हुई, मेरी बेटी से अब कौन शादी करेगा। बाराती पक्ष के जो लोग होते हैं, बुद्धिजीवी लोग, बुजुर्ग लोग कहते हैं इसकी जिम्मेदारी हमारी है, इस बेटी की शादी कहीं अच्छा ठीक ठाक वर ढूंढकर ये हम लोग करवाएंगे। रही बात अब दूल्हे की, तो दूल्हे की एक ज़िंदगी का सवाल है, इसलिए हम लोग अपनी गलती पे आपसे माफ़ी मांगते हैं।
दूल्हे ने भी हम लोगों को नहीं बताया। यह जो आपका यहाँ खर्चा लगा है उसको हम लोग वहन करने के लिए तैयार हो हैं। दोनों पक्ष आपस में सहमत बनाकर खर्चे के बारे में बात की जाती है साथियों। जो लड़की पक्ष होता है, शहर का नामी गिरामी गेस्ट हाउस किया था, उसका खर्चा बता देता है कितना खर्चा आया है। अगर आप लोग दे दें तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, जो होना था हो गया। लड़के पक्ष भी अब मजबूरी थी उनके, अब करें तो क्या करें। वो लोग भी मान जाते हैं। कुछ साथ में कैश लिए थे, क्योंकि बारात आई थी, तमाम खर्चे इधर उधर लगते हैं। तो जो कैश वो लोग लिए थे उसको घरात पक्ष के जो मालिक हैं उनको कैश दे दिया जाता है। इसके बाद उनसे माफ़ी और अनुग्रह भी मांगा जाता है कि कुछ टाइम आप दे दें, 2 दिन 3 दिन, तो पूरा कैश जो होगा आपका, उसको हम आपको वापस कर देंगे। अब इसके बाद दोनों पक्ष की सहमत हो जाती है। पुलिस वाले भी जो होते हैं वो वापस चले जाते हैं। कहते हैं अगर आप लोगों को आपस में समझौता हो जाए तो इससे बेटर कुछ नहीं है, आप लोग अपने तरीके से बातचीत कर लीजिए। ऐसा ही होता है। इसके बाद साथियों बारात वापस चली जाती है और इधर जो दुल्हन पक्ष के लोग होते हैं ये भी अपने घर की तरफ चले जाते हैं। साथियों बैरंग ही बारात लौट जाती है। एक दुल्हन जो ज़िंदगी कितने सपने सजाई होती है उसको भी चूर चूर हो जाते हैं। साथियों ये थी आपके लिए एक नई कहानी। साथियों कैसी लगी, थोड़ा सा वीडियो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मित्रों नमस्कार।